भरत भूषण तिवारी को इनकाउंटर को लेकर के देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप देखे होंगे 17 जून को जो है भरत तिवारी को बहुत सारे प्रशासन चारों तरफ से घेर कर करके उनको हत्या कर दिया गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने बचाव के लिए इनकाउंटर का मामला साबित करना चाह रही है, लेकिन यहाँ देश के तमाम लोग देख रहे हैं। वीडियो आपको इंटरनेट पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि इनकाउंटर की मामला थी या हत्या। ये हत्या ही है, क्योंकि तमाम जो है लोगों ने देखा इस वीडियो को और वो अपने बचने का कोशिश कर रहे हैं। इन मुद्दों पर हम अपने साथियों से बात करेंगे। युवा के लिए बात हो चुकी है, उनको न्याय दिलाना है, जैसे भी हो न्याय दिलाना है। इससे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि जो चीज़ें हुई है ये कहाँ मिस्टेक रह गई है, सरकार से मिस्टेक रही है या मिसकम्युनिकेशन के वजह से जो हुई है थी वो करते थे। उनका जो गांव था, गांव के लोगों के लिए, उनके आवाज़ को उठाने के लिए धर्म से उठ करके, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, वहाँ तमाम धर्म के लोगों को विकास के लिए वो बहुत कुछ किए थे। आप देखे होंगे कि वहाँ जो भी अभी भी जो है बिहार सरकार FIR शायद हो चुकी है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन अभी जो है ट्रायल केस जो है अभी जिस रफ्तार से चलनी चाहिए उस रफ्तार से भी नहीं चल रही है। आपको क्या लगता है वहाँ का जो सरकार है उनको क्या करना चाहिए? जी, वहाँ की सरकार जो है बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी की है जी। सबसे पहले कि जैसे आपने बताया कि एक दिन पहले उन्हें अरेस्ट करने गई थी, जो कि समाज के लिए वो काम करते थे, आवाज़ उठाते थे। अब फिर उनको एक वीडियो आया, हमने देखा कि उनका बिल्कुल चारों तरफ से घेर कर उनका इनकाउंटर कर दिया गया कि और सरकार बता रही है कि ये आदमी पागल हो चुका है। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है जो प्रिंस भाई बोल रहे हैं कि ये सरकार तो दूर, वहाँ जो प्रशासन थी, जो पुलिस प्रशासन थी जो है हड़ताल लगा रहेगा। और एक हमारे और साथी आ गए हैं। आइए सर, आपका क्या नाम है? इनसे भी हम विचार लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमन नायक है, मैं उड़ीसा से हूँ। जी। मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ। जी। देखिए, हाँ जी बताइए। देखिए, एक हमारे जो है उड़ीसा के एक साथी हमारे अभी आए हैं। अभी हम डिबेट कर रहे थे तो ये भी जो है विचार को देखे तो आप आए। सर, आप अभी सुने होंगे कि बिहार में जो है भरत तिवारी भूषण जी को जो है इनकाउंटर कर दिया जाता है। प्रशासन जो है इनकाउंटर की बात कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है ये इनकाउंटर है या ये हत्या है? देखिए, पहली बात तो है कि ये असंवैधानिक काम है। ये डायरेक्ट जो इनकाउंटर किया गया है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में एक आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। लिव लाइफ विद डिग्निटी मीन्स हमारे सम्मान के साथ हमें जीने का अधिकार है। और वो आदमी जो था वो कोई गैर सामाजिक काम नहीं करता था। वो लोगों के प्रति सद्भाव रख के वो लोगों के लिए ही जीता था। लोगों के काम करने के लिए ही वो आगे बढ़ के आता था। जितना मैंने देखा है, न्यूज़ पे पढ़ा है, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ तो बाकी मुझे इतना लोकल न्यूज़ के बारे में पता नहीं है, बट जितना मैंने भी देखा है तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो लोग भी ऑर्डर दिए हैं करने के लिए, ये ऑलरेडी वो मीन्स गन फेंक चुका था। फेंकने बाद भी उसका मारा गया, तो ये गैर संवैधानिक है। और उसको जो ऑर्डर दिया गया ये गैर संवैधानिक है। क्योंकि सरकार बचाना चाहती है वो ऑफिसर लोगों को, इसलिए हमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और डिग्निटी के साथ हमें जुडिशरी के ऊपर भी भरोसा रख के हमें केस फाइल करनी चाहिए और लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारे उड़ीसा के जो हमारे मित्र हैं उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं सरकार जो है कानून का धज्जिया उड़ाया है। धज्जिया इसलिए उड़ाया है कि कहीं ना कहीं आप नेट पर वीडियो देखे होंगे ना कि कोई भी व्यक्ति अगर बंदूक फेंक देता है ना तो उसको तो आप शूट कर ही नहीं सकते हैं। शूट करने का तो राइट है ही नहीं, क्योंकि वो आत्मसमर्पण कर रहा है, आपको जो है गिरफ्तारी दे रही है, तो आप तो उसको शूट कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये रहा कि आप जो है अभी तक उसकी जो है आप सस्पेंड किया है, लेकिन जिस रफ्तार से जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक जो है देशभक्त को आप जो है समर्पण करते वक्त भी आप गोली मार देते हो। और आतंकवाद, बिहार में बहुत सारे ऐसे आतंकवाद हैं जो आज भी 100 केस उसके ऊपर है और जो है जिंदे लोग घूम रहे हैं, और उसको आप जो है पार्टी में रख करके आप उसको घुमा रहे हो और एक निर्दोष व्यक्ति को आप गोली मार देते हो। तो ऐसे आतंकवादों के लिए क्या बोलेंगे जो सरकार छुट्टा छोड़े हुए है बिहार में?
देखिए, पहली बात तो कि हम छात्रों को एकजुट होना है, और वो जो बंदा था जो लोगों के लिए खड़ा होता था, उसके लिए हमें आगे आना चाहिए। और एक बात है कि हम लोग अगर चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। देखिए, पहले बात तो ये कि बिहार की बात जो बोलते थे कि गुंडा राज चलता था, आरजेडी के पार्टियां करती थी, तो वो तो ठीक थी, पुरानी समय थी। अगर आप लोग अगर उसको सुधारने के लिए नए सरकार में आए हो, बीजेपी और मिल के सब काम कर रहे हो, तो अगर आप लोग भी अगर वही काम करोगे तो लोगों का भरोसा किस पे होगा? पहली पार्टियों के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, अगर आप लोग भी अभी करेंगे तो जो गरीब आदमी है, जो विस्थापित एरिया से आके अपने जीवन को निर्वाह कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो जिएगा कैसे? अगर आप लोग ही अगर हमें एक प्रिंसिपल होता है कि हमें स्टेट जो होती है जिसको बोलते हैं सरकार, वो उसके लोगों को वो पालना चाहिए, मीन्स जैसे कि लोगों के जीवन को कैसे अच्छे से वो निर्वाह कर सके, वो लोगों के प्रति खड़ा होना चाहिए सरकार को। जी। अगर वही अगर किसी आदमी को अपनी फ़ायदा के बेसिस पे कोई अगर प्रशासन के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है, जो कि उनकी गलती है, कोई आदमी अगर जा रहा है प्रशासन के पास, तो वो आप लोग जो काम करते हो हमारे टैक्स के पैसे से ही काम करते हो। जी बिल्कुल सर। हमारे टैक्स के पैसे से ही आपको सैलरी मिलती है। अगर आप लोग अगर हमारे पैसे से काम करते हो, अगर संविधान में प्रिंसिपल है कि आप लोग हमारे लिए ही काम करोगे, जी तो किस हिसाब से आप लोग हमें टॉर्चर टाइप का कर सकते हो? जी बिल्कुल। क्योंकि टॉर्चर तो ये एक्चुअल वर्ड नहीं है, एक्चुअली बोलना चाहिए अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको तो आप आराम से मार दोगे या ख़त्म कर दोगे, क्योंकि उसके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है या कोई पैसे वालों का सपोर्ट नहीं है। जी। तो पहली बात तो ये कि हमें हाँ जी। तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, और वो बिहार का जो बंदा था उसके लिए सारे देश से आवाज़ उठनी चाहिए। मैं उड़ीसा से हूँ, मेरी आवाज़ तो हमेशा लोगों के लिए अच्छे करने के लिए, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं करेंटली आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जी। तो खास करके और बिहार से ये बोला जाता है कि आईएएस का वो एक मक्का है, मीन्स वहीं पर जिससे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं। तो मैं हर स्टूडेंट को बिहार से बोलना चाहता हूँ कि एकजुट होइए, कभी भी पॉलिटिशियन के चक्कर में आके स्प्लिट मत होइए, एकजुट होके उस आदमी के लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि आज अगर आप लोग स्प्लिट होके जाति धर्म के नाम में स्प्लिट हो गए तो लोग आपको टॉर्चर करने लगेंगे, क्योंकि कर रहे थे। हम लोग चाहे कि अच्छे सरकार आने के बाद नहीं करेंगे, बट वो आज भी कर रहे हैं, तो आगे भी करेंगे। तो इसलिए आप एकजुट होइए। हर स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग बिहार के जो अच्छे बच्चे हैं, जो घर से निकल के गरीब आदमी के बच्चे हैं, निकल के कुछ चाहते हैं कि अपने घर के लिए कुछ करना चाहे, तो वो लोग निकलिए, आवाज़ उठाइए उस बंदे के लिए, और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहिए। अगर आप खड़े रहेंगे तो सब कोई आपके साथ खड़े रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि एकजुट होइए। देखिए, जैसा कि प्रिंस, जैसा कि हमारे उड़ीसा के फ्रेंड ने बोला, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोला, और ख़ास करके ये तो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने जो बोला है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोला है। और ये तो अच्छे से इनको कॉन्स्टिट्यूशन और हर चीज़ को एक्सप्लेन इन्होंने किया है, और इनको तो बताने की हमें ज़रूरत है ही नहीं कि क्या सरकार की है क्या नहीं की है। और उन्होंने एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहा है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां यूपीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छे मुकाम हासिल करते हैं बिहार। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या तमाम स्टूडेंट हैं, ऐसे आवाज़ों को जगाने की और उठाने की आवश्यकता है। अगर अभी हम चुप हो जाए ना तो फिर हम हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ भरत तिवारी के लिए नहीं है, ये हमारे यंग पर्सन के लिए है, जो एक स्टूडेंट है उसकी आवाज़ है, सभी के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ हमें उठाने की ज़रूरत है, और हम उठाएंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं कि सरकार अगर जो भी डायरेक्शन दिया है उसको शूट करने के लिए, जिसके कहने के बाद ये चीज़ें की गई है, जब तक उसको फांसी ना हो जाए तब तक हम सभी युवा लोग और एकजुट हो करके हम जगह जगह पर प्रदर्शन करेंगे, और सरकार की नाकामियों को देश को और बताएंगे। हाँ सर, बताइए, और आपका भी कहना कुछ है प्रिंस जी? नहीं, बिल्कुल, जैसे कि सारे मुद्दों की आपने बात किया, जैसे मैं खुद ही बिहार से हूँ। जी। इसीलिए मैं भी मिडिल क्लास से आता हूँ। जी। अब मैंने सारा ये दर्द मैं समझ सकता हूँ कि वो भी एक स्टूडेंट रहा है बीएससी का, जैसे कि इन भाई साहब ने बोला। जी। और वो एकदम नेक कदम पे चल रहा था, अपने हक की जो है लड़ाई वो लड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने उसके साथ ऐसे नाइंसाफ़ी की। बिल्कुल। देखिए, प्रिंस जी भी, ये हमारे साथी भी बताए, और तमाम हमारे जो है साथी ने अपना विचार रखा। आपका क्या इसमें आपका विचार है, आप कमेंट करके आप बताइएगा, ताकि जी। मेरे फैमिली में मेरे मामा आर्मी में है, और मेरे घर में भी कुछ पुलिस वाले हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स में।
मैं उन लोगों को जब ये न्यूज़ पहुंची उड़ीसा के पुलिस, तो वो उन लोग ने बोला कि ये सरासर गलत है। हमें ऑर्डर आता है इस ऊपर से तभी हम जाके कुछ काम करते हैं, नहीं तो हम अपने मर्जी से कुछ नहीं करते। बिल्कुल हमें ज़रूर कोई एसपी या एसएसपी का ऑर्डर मिलेगा तभी हम एसएचओ होके काम करके ये सब अंजाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। कोई भी प्रशासन एक्शन नहीं ले सकती है जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ सकता है। ये तो आप सही बता रहे हैं और ये ऐसा होता भी है, लेकिन ये वहाँ सत्ता में बैठे लोगों को बताना पड़ेगा कि वो ऑर्डर देने वाला कौन है। अभी तक क्लियर चीज़ें नहीं हुई है, लेकिन देश जानना चाहता है। देश नहीं, देश विदेश तक ये बात पहुँच चुकी है और पूरा देश जानना चाहता है कि ऑर्डर देने वाला व्यक्ति कौन है, ताकि उसको जल्द से जल्द सज़ा हो, ताकि लोगों को विश्वास हो, कानून पर विश्वास हो। जब तक सरकार ऐसे लोगों को सज़ा नहीं देगी, फांसी नहीं देगी, तो फिर ये जो है कानून व्यवस्था पर कहीं न कहीं एक उंगली उठेगी, एक आवाज़ उठेगी, फिर हमारी कानून व्यवस्था का क्या रह जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही ज़रूरी है, ये सरकार का काम है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट बना करके उस पर जो है फांसी की सज़ा, फांसी के अलावा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये 302 का मुद्दालय बन चुकी है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को जो है अपने हत्थे लोगों को जो है आप आत्मसमर्पण कर रहा हो और उसको आप गोली मार देते हो, तो ये तो आत्महत्या 302 मुद्दालय बनती हो। और इसके लिए हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है डिसीजन ले लेगी। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप जो है हाई कोर्ट में जा करके आप जो है फाइलिंग करो। अगर वहाँ चीज़ें नहीं होती है तो उसके लिए तो हम बैठे हैं। लिए आप सीरियल वाइज जाते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होता है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल आप स्टेप वाइज जा सकते हैं। हाँ, इसलिए सरकार अगर गुमराह भी करने का कोशिश करे तो इस चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कहा है कि आप हाई कोर्ट में फाइलिंग कीजिए, वहाँ का प्रोसेस है। अब वहाँ जैसे ही अगर क्लियर नहीं होती है, कोई चीज़ें रह जाती है, तो उसके लिए तो फिर हम तो हैं ही। न्याय नहीं मिला। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोला है कि हम केस लड़ने से इनकार करेंगे, ये बिल्कुल नहीं बोला है। ये आपका अधिकार है और ये समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट का काम है। और हाई कोर्ट अगर वहाँ के जो लीडर लोग समझे तो हाई कोर्ट से डिसीजन हो सकता है, अगर नहीं होगा तब तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट है ही। ये तमाम मुद्दों पर हमने बात किया और हम अपने साथियों से विचार लिया। और आपने जो है इस वीडियो को आप एंड तक देखें और आपको कमेंट करके आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए हम जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय